My name is Paul Savio. I'm from Bangalore and I run a mobile accessories business based out of Gurgaon. मेरा नाम खालिद गुलाम मोहम्मद है। मैं कारगिल लद्दाख से आया हूँ। मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और कारगिल में एक होटल चलाता हूँ। मेरा नाम जमाल किदवाई है और बुनकरों के साथ काम करती है, हैंडलूम वीवर्स के साथ। उनके साथ एक छोटी सी बिज़नेस करता हूँ। मेरा नाम सुहानी मोहन है और मैं मुंबई से हूँ। मेरी कंपनी सरल डिज़ाइंस में हम सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की मशीन्स बनाते हैं। मेरा नाम जैनिसलीन मैरी पोंगरोक है और मैं शिलोंग मेघालय से आई हूँ। सो आई रन अ फैशन हाउस। मेरा नाम आलोक मेहता है और मेरी फैक्ट्री है जेपी ऑटोमोटिव्स फरीदाबाद के अंदर। मैं संजय पटवर्धन इंदौर से आया हूँ। हम लोग सोलर एनर्जी में एयर कंडीशनर्स बनाते हैं और रूफटॉप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नमस्कार, हेलो, आई एम वेल, हेलो, हाउ आर यू? गुड टू सी यू इन पर्सन सर। या, गुड टू सी इन पर्सन। आई थिंक यू आर मच फेयरर। आई एम मच फेयरर। आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर, हम लोग को जो अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एमएसएमईज़ में जो वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आपने एक डिपार्टमेंट तो अलग बना दिया, मिनिस्ट्री बना दिया, पर आपने सिंगल विंडो का भी कॉन्सेप्ट लिया है। दिक्कत क्या हो रही है कि मैं जब अप्लाई करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशंस वहाँ से बहुत सारी जगह जाती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में अप्रूवल्स के लिए, और वहाँ परेशानी ये है कि उसको अप्रूव कराने के लिए मेरे को ही पुश करना पड़ता है। मतलब वन विंडो बट उसके पीछे दरवाजे हैं। जी बिल्कुल सही, दरवाजे बंद पड़े। मैं आपसे ये चाह रहा था कि सिंगल पॉइंट पे सारे रूल्स रेगुलेशंस जो छोटी कंपनियों के लिए हैं, एमएसएमईज़ के लिए, वो ले आएँ तो वो वहीं उसी जगह पे सब चीज़ अप्रूवल मिल जाए, तो हमको 25 जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। There's always a new rule, every 3 to 4 months. It's getting difficult for us also to keep complying to them. So do you think that GST in its current form is a tax on small business? Yeah, it helps big business. It's a burden, sir. But it's a burden for small business. It's a very big burden. See, on small the business. burden is basically in the way it's been structured. It's just that the implementation has been so bad. So I'm a small business, I'm in electronics, I have 100 vendors. If I need to get my tax input, which is the primary core of GST, right? I need to ensure that all the people who are my vendors have also paid their GST. Now that policing has become my responsibility. And that adds an extra load for me. Do I do business or do I go after compliance? हम M to M हैं, मैनेजर भी हैं, मालिक भी हैं और लेबर भी हैं। तो हमारे को दिक्कत ये हो रही है कि हम अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दें कि आपके रूल रेगुलेशन को कंटिन्यूस कंप्लायंस में, और उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि छोटी इंडस्ट्री जो है कि हम श्रिंक होते जा रहे हैं, और बड़ी इंडस्ट्रीज़ में पूरा आपका फंड और इकोनॉमी शिफ्ट होती चली जा रही है। और वो हमारा जो वापस मिलना होता है जीएसटी, वो अभी तक नहीं मिला, 1 साल हो गया। तो हम तो छोटे बिजनेस हैं, हम अपनी जेब से दे रहे हैं। But you're saying that simplification of GST is absolutely necessary. It cannot be सिंप्लीफिकेशन एंड जैसे कुछ डिसीजंस बहुत हेस्ट में लिए गए थे, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स पे जीएसटी 0 कर दिया गया है, पर उन पे जो इनपुट क्रेडिट मिलता है तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अभी कोई रिबेट नहीं मिलता इनपुट क्रेडिट पे। सो एज अ मैन्युफैक्चरर इन इंडिया हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है और चाइना से ख़रीद के लाना ज़्यादा सस्ता हो रहा है, क्योंकि पैड पे जीएसटी 0 है पर रॉ मटेरियल पे 18% है। तो पहले उसका बेनिफिट मिलता था, अभी वो क्लेम भी नहीं कर सकते। सो ये बहुत जल्दी डिसीजन लिया गया विदाउट लाइक कंसल्टिंग लाइक अ लॉट ऑफ सेक्टर। मतलब मेजर फ्लॉ है जीएसटी के अंदर। सपोज मेरे किसी सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं किया और वो जीएसटी खा गया है, कुछ भी कर गया, तो उसकी पेनल्टी सर मुझे है, वेयरएज डायरेक्टली ही शुड बी पनिश्ड। सर, अभी इसमें एक और दिक्कत ये भी है जीएसटी में। जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ, आपको 10,000 से ऊपर का सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना है। अब देखिए सर, हमारे यहाँ पे कभी कभी तो 2-2 महीने तक इंटरनेट नहीं चलता, तो उस हालत में इंसान कहाँ से रिटर्न भरेगा? नेचुरली डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, फिर नोटिस आने लगते हैं। People say that the initial shock of GST जो था वो बहुत devastating था, मगर अब थोड़ा कम हुआ है। That is not your feeling. That is what the government's position is. आपने जो खत्म ही कर दिया तो फिर किस सेगमेंट से? आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर, हम क्या ये मतलब चाहते हैं कि GST को रिविजिट करना है या इसको नहीं, रिविजिट करके इसको सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफिकेशन ऑन नंबर ऑफ tax bracket, simplification on procedures. What do I need? I need money in hand to run my business. So what can you change in GST to ensure that I still have money in hand?
fines, all those things. You know, when capital gets locked, your reimbursement comes much later. Those things, that is the thing we have to change. Whether it's 4 slabs or 10 slabs or 2 slabs, that we can still work around. But we cannot work around the fact that you take away my money and you keep it with you and you give it to me 18 months later. And हम सबका मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये करने का ये भी है कि मतलब वी कुड हैव टेकन अदर जॉब्स एंड डन समथिंग, मल्टीनेशनल में जा सकते थे. ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, बट What is your qualification? आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे, आई एम एन इंजीनियर. सो मेरे लिए ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोकल बिजनेसेस प्रमोट कर सकें, और वो ऑब्जेक्टिव से हम आते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ. एंड व्हेन वी गेट इनटू इट देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस दैट Going back to your roots also, no? Rediscovering your own place, your own country, your oन state. बुनकर कम्युनिटी है वो हिंदुस्तान में एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है. ये जो जीएसटी और ये सब जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इससे इन पे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है. रॉ मटेरियल जो है बुनकरों के लिए कि वो ज़्यादातर चाइना से आ रहा है. हमारी जो एक तो वीविंग है, मगर वीविंग के जो सपोर्टिंग, चाहे वो आपका स्पिनिंग हो या सिल्क इंडस्ट्री हो, वो सारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो सारी इंपोर्ट चाइना से होता है, सस्ता आता है. From your perspective, आपके perspective से, how do we compete with China? That is what in the back of my mind. I mean, because frankly, we are the only people who can do it. Nobody else can do it. And there's a huge amount of wealth and benefit that can be made if we do it successfully. If you give me a phased plan, then I, whose intent is to survive in this industry and not just to make money for today, will plan accordingly. And I will get there. In 5 years, I will be a manufacturing powerhouse. So if we think in terms of a long-term thing as a employment generation scheme, which is viable, it's not charity. एक लूम अगर चल रहा है तो एक लूम जो है वो करीब 14 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. It will provide mass scale employment. It will also provide cotton growers. Because half the time my weavers are saying, what do I weave when there's no market? There's no market. मैं इनके हैंडलूम के लिए सर आपको सिंपल बताता हूँ. स्कूल में जो बच्चे हैं उनको खादी के यूनिफॉर्म नहीं दे सकते बन. हैंड वोवन. आप बोलिए सारे बच्चों को आपका खादी पहनना कितना बढ़िया हो जाएगा, कंफर्टेबल. To ask places where your government is to buy stuff from the weavers, handloom. Yeah, let's do it. Let's try and do it. Let's see if we can surprise one of them. Hello? Kamal, Yeah. I'm on speakerphone. Yeah. We are six, 7 of us, small and medium businesses from all over India. One of them is from Madhya Pradesh. He had a suggestion for you. I said, listen, tell the Chief Minister yourself. सर मैं चाह रहा था कि जो अपने हैंडलूम्स के लिए जो बातें चल रही हैं उसमें जो खादी का कपड़ा बना रहे हैं, अगर अपन स्कूल के बच्चों के लिए एटलीस्ट बिगनिंग में अपने गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसमें अगर अपन आदेश कर सकें तो शायद करना चाहिए. ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सर. नहीं, मैं तो प्रमोट करना चाहता हूँ हैंडलूम राइटिंग का. जी सर. मैं प्रमोट करना चाहता हूँ. जी जी. तो ये तो हमने नीति बनाई हुई. आज अभी मैं बैठा हूँ, अभी जो आप प्रमोट कर रहे हैं ये 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे. सर जी सर बिल्कुल मिलता हूँ. Thank you. Okay, Thank you. So you feel that you can actually take on Chinese manufacturing if the rule structure is incentivized. आप स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, बंद कर दीजिए. स्मार्ट विलेजेस बनाइए और स्मार्टनेस उसमें वो रहे कि उस गांव का जो परिवेश है, जो भी उनकी सिस्टम है उसी में बनाए. नहीं तो आप अमेरिका, यूएस और बाहर से लाके और वो वहाँ करने जाएंगे तो हमारी ख़त्म कर दें. Again, people are talking about, digital India and everything. You're talking about the rural sector. Now you go to file anything, they say, please file online, online. Yeah, it's not there. I mean, half the time the website is down. The other half, like we said, we don't have accessibility. And I'm sorry, but then you need to visit Northeast to understand really also the rural sector. Leave alone a basic phone. You're talking about having smartphones and digitalizing India and, using the banks for all your financial transactions. So I don't know how to pay my weavers now because they need cash in hand. For them to go to the bank, it's really difficult, and to withdraw 500 rupees if they're going to spend 200, it's just 300 in hand. यंग एंटरप्रेन्योर के लिए कोई स्टार्टअप के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, जो कि पहले बहुत हुआ करते थे. 92 के अंदर मैंने फैक्ट्री स्टार्ट किया था, तो उस समय आई विल टेल यू तो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंसेंटिव्स मिलते थे. हमें कैपिटल सब्सिडी मिली सर प्लांट पे लगाने के लिए. हमें 9 इयर्स का सेल टैक्स एग्जम्पशन मिला. तब हमें जनरेटर सेट सब्सिडी मिली. एंड बीइंग ए टेक्निकल ग्रेजुएट हमें जैसे 25% हमारा होता है, 75% बैंक देता है. तो उस 25% के अंदर भी एक मेजर अमाउंट गवर्नमेंट ने हमें दिया
at the rate of only 1% per annum. After that scheme have vanished. एक भी स्कीम जो है मार्केट में नहीं है. So what he said, he graduated in 1992, and I left corporate and moved to starting my own business in 2014, 2015. Now, there's a world of a difference there, right? He was told about what he had to do to get there. I wasn't. And this was the whole Make in India story. Where was the Make in India story here? I wasn't told anything. And we are replicating something from like countries like US की वहाँ पे large scale manufacturing work की है, तो Make in India is more about larger companies to come and make in India rather than हमारे जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं उनको सपोर्ट करें. तो इंडिया बहुत डिफरेंटली वर्क करता है. हम मतलब इतना डाइवर्स है, हर जगह अलग बिजनेस मॉडल. मेक बाय इंडिया, मेक बाय इंडिया होना चाहिए. एग्जैक्टली. हमने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था मुंबई में. हमको 6 महीने लगे थे. हमारी मशीन जो लोग लेते हैं उनको 1-1 साल लग जाते हैं लोन अप्लाई करने में. तो एक सिंपल क्रेडिट स्कोरिंग का सिस्टम अगर सारे बिजनेस पीपल जिनका भी जीएसटी है या रजिस्टर्ड है उनका कर सकें और प्रोजेक्ट्स अलग से अप्रूव कर सकें. सो ये 15 दिन का प्रोसेस होना चाहिए कि अगर इसका कंप्लायंट है और वैसे होना चाहिए. सर इसमें क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैं ऐसे एक एरिया में ऑपरेट करता हूँ जहाँ पे हम सिर्फ 6 महीना काम करते हैं, लेकिन बैंक फाइनेंस पूरे साल का रिटर्न भरना है. अब बैंक भी पीछे लगा हुआ है. मैं गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ पिछले 2 साल से. When you listen to discussion, you listen to TV debates, discussion. The discussion is always growth. Everybody says India is growing at 7%, 7%, 8%, 7%, 6%. But job का कोई बात नहीं कर रहा. Nobody is acting on it. So for example, there are 12.5 lakh NPAs. How many of those are coming from small and medium businesses? 0. So you're funding these guys 12.5 lakh crore, 3.5 lakh crore कर्जा माफ कर दिया, but they're not actually producing jobs. Whereas you are producing jobs and you don't have a rupee to your name. How many jobs did Nirav Modi give India? I don't think he gave much more than 500 or 1,000 jobs. Existed till the scam happened. Yeah, but India gave him 35,000 crores. I'm using the name because it's a symptom of what is going on. No, also see where the 35,000 crores came from. It came from people like us policing our vendors to give GST. Obviously. I think also thinking about how we can give you systematic access to the government system, to the political system. I honestly believe that giving this bunch of people a platform to voice their opinions, or whether they're involved in the political aspect or the governmental aspect, I think that's something which is very important. But shouldn't also one goal be to turn small and medium businesses eventually into big businesses? हम big scale business भी बन सकते हैं अगर हमारी चीज़ें भी streamlined हो, optimized हो. People are not being consulted when policies are no conversation. No conversation. I think the main thing is get the conversation going, and people should feel that someone is listening to us. We are doing manifesto consultations. We've got teams of people who are speaking to small businesses and farmers and stuff. Can I set up a conversation with you and any other people you'd like to call with some of these people? Please. So you can also tell them some sense of what you've told me. Thank you. Thank you.